सो हे गाइस, कैसे हो तुम लोग। आई होप कि तुम सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड इन द एनिमे बस एस कसम की सेकंड पार्ट है और इसके पहले मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। अगर तुमने उस पार्ट नहीं देखे तो जल्दी से देख कर आओ। और हाँ गाइस, इस वीडियो पूरा देखना क्योंकि तुम पूरा नहीं देखोगे तो मजा नहीं आएगा तुम्हें। सो गाइस, बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने मेरी आंखें दूसरी बार के लिए खोली तो सामने आकुआ को देखने को मिला। आकुआ यानी कि कोनोसुबा एनिमे का एक गॉडेस, जो कोनोसुबा एनिमे का मेन प्रोटैगनिस्ट काजुमा का साथी है। सच कहूँ तो आकुआ को देखकर मुझे इतना भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मेरे साथ अजीब सी घटनाएं पहले से ही घटी जा रहे हैं। हम एक अजीब सी जगह पर थे, हमारे चारों ओर कुछ भी नहीं था और हम दोनों दो कुर्सी पर बैठे हुए थे। आकुआ एक कुर्सी पर और मैं एक कुर्सी पर। आकुआ चाय पी रहा था और मुझे कहा, मेरा नाम आकुआ है और मैं एक गॉडेस हूँ। तुम्हें यहाँ पर रीइंकार्नेशन के लिए भेजा गया है और मैं तुम्हें रीइंकार्नेशन के लिए मदद करूंगा। सच कहूँ तो मैंने सोचा था कि आकुआ का पर्सनालिटी बहुत ही घटिया होगा, क्योंकि एनिमे के अंदर उसने काजुमा के साथ बहुत ही खराब से बिहेव कर रहा था और मैंने सोचा कि मेरे साथ भी वैसा ही करेगा, पर आकुआ ने मेरे साथ वैसा नहीं किया। मुझे चुप रहते हुए देखकर आकुआ ने मुझे कहा, तुम तो बहुत ही शांत किस्म का हो, क्या तुम्हें तुम्हारा सामने एक फोल्डर दिख रहा है? आंखों के बात सुनकर मैंने ध्यान से मेरे सामने देखा तो आंखों के सामने एक फोल्डर दिखने को मिला। ये थोड़ा सा वीडियो गेम की तरह था। इसके बाद मैंने कहा, हाँ मुझे दिख रहा है। और उसके बाद आकुआ ने कहा, वहां पर क्लिक करो। इसके बाद मैंने वहां पर क्लिक किया तो सामने देखा कि वहां पर 100 मिलियन लिखा हुआ था और उस पे यूनिवर्स का एक लोगो दिख रहा था। मैं कुछ समझा नहीं तो मैंने आकुआ को पूछा, ये क्या है? आकुआ ने कहा, वहां पर 100 मिलियन यूनिवर्सेस है। इस 100 मिलियन यूनिवर्स से तुम्हें तुम्हारा पसंद की एक यूनिवर्स चूज करना है और मैं तुम्हें उस यूनिवर्स में रीइंकार्नेट करूंगा। मैंने कहा, तुम पागल हो गया हो क्या? ये कैसे मुमकिन है? 100 मिलियन यूनिवर्स से एक यूनिवर्स ढूंढने के लिए तो मुझे मेरा जिंदगी ही गुजर देना पड़ेगा। आकुआ ने कहा, बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही आसान है। तुम्हें बस कहना है कि तुम किस तरह का यूनिवर्स पसंद करते हो और मैं तुम्हें वो ढूंढने के लिए मदद करूंगा। ये सुनकर ही मैंने जल्दी से कहा, मुझे एनिमे के यूनिवर्सेस पसंद है। ये सुनकर आकुआ ने कहा, तुम्हारा सामने तो देखो। मैंने सामने ध्यान दी तो सामने 100 मिलियन यूनिवर्सेस 50 मिलियन यूनिवर्स में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद मैंने कहा, मुझे तो पोकेमॉन्स, निंजा, स्वॉर्ड्समैन, मैजिशियन, सुपर ह्यूमंस, डेमोन्स वाला एनिमे बहुत ही पसंद है। उसके बाद ही 50 मिलियन यूनिवर्सेस कन्वर्ट होकर 25 मिलियन हो गया। फिर मैंने कहा, इनमें से मुझे पोकेमॉन्स के यूनिवर्सेस बहुत ही ज़्यादा पसंद है और 25 मिलियन यूनिवर्सेस कन्वर्ट होके 1 मिलियन हो गया। इसके बाद मैंने आकुआ को पूछा, क्या ये सभी पोकेमॉन्स के यूनिवर्सेस है? आकुआ ने कहा, नहीं, यहाँ पर पोकेमॉन की तरह और भी यूनिवर्सेस यानी कि डिजिमॉन, बेब्लेड की यूनिवर्स भी है। उसके बाद मैंने आकुआ को पूछा, क्या मुझे सब एनिमे एक यूनिवर्स में मिल नहीं सकते? आकुआ ने मुझे कहा, हाँ तुम्हें मिल सकती है, पर मैं तुम्हें वो रिकमेंड नहीं करूंगी। उसके बाद मैंने आकुआ को पूछा, क्यों नहीं? आकुआ ने मुझे कहा, वो बहुत ही खतरनाक होगा और उसमें पावर लेवल्स का कोई लिमिटेशन नहीं है और वहाँ पर क्या होगा ये भी मुझे नहीं पता। ये सुनकर मैं बहुत ही एक्साइटेड हो गया और कहा, मुझे वहाँ पर ही रीइंकार्नेट होना है। ये सुनकर आकुआ बहुत ही घबरा गया और कहा, पागल हो क्या? उस दुनिया पर पैरेलल लीप होता है, यानी कि तुम एक यूनिवर्स से और एक यूनिवर्स में चले जाओगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मैंने कहा, ये तो और भी ज्यादा कूल है। आकुआ ने कहा, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। मैं एक गॉडेस होके उस यूनिवर्स के बारे में ज्यादा नहीं जानता और तुम एक ह्यूमन होके इसका डेंजरस लेवल समझ नहीं पा रहे हो। मैंने फिर भी कहा, जो होगा देखा जाएगा, तुम बस मुझे वहां पर रीइंकार्नेट कर दो। उसके बाद आकुआ ने कहा, समझ लो, फिर मुझे कुछ नहीं कह पाओगे। अगर तुम उस यूनिवर्स में रीइंकार्नेट हो गए तो तुम्हारा रीइंकार्नेट का प्रोसेस वहां पर ही खत्म हो जाएगा। मतलब अगर तुम उस यूनिवर्स में मर गए तो तुम फिर से रीइंकार्नेट हेवन और हेल कहीं पर भी नहीं जा पाओगे, क्योंकि तुम्हारा सोल हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। ये सुनकर मैं बहुत ही डर गया और आकुआ को पूछा, क्या वहां पर कोई अमर हो सकती है? आकुआ ने कहा, हाँ हो सकती है, अगर कोई डेमन लॉर्ड और गॉड लेवल पावर्स अचीव कर ले तो, पर नॉर्मल ह्यूमंस के लिए वो बहुत ही टफ है। उसके बाद मैंने सोचा, अगर मैं वहां पर रीइंकार्नेट होकर डेमन लॉर्ड बन गया तो मुझे कोई छू भी नहीं पाएगा और मैं मरूंगा भी नहीं, तो यहाँ पर चिंता करने का कोई बात ही नहीं है। इसके बाद मैंने कहा, मुझे वहां पर रीइंकार्नेट कर दो। उसके बाद आकुआ ने कहा, अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है। और उसके बाद ही मेरा सामने वाला जो वीडियो गेम की तरह स्क्रीन था वो कांपने लगा। थोड़ी देर बाद कांपना बंद हुआ और मेरा सामने वो एक रेड कलर का यूनिवर्स आ गया। वहां पर लिखा था वार्निंग। वार्निंग देखकर भी मैंने वहां पर क्लिक किया तो मेरे सामने एक बहुत बड़ा सा इंटरफेस आ गया। वहां पर बहुत कुछ लिखा हुआ था। मैं सब कुछ पढ़ लिया तो मुझे पता चला कि मैं जिस प्लेनेट पे रीइंकार्नेट होने वाला हूँ उस प्लेनेट का नाम है हेरा। हेरा का 2 मून्स है और ये अर्थ से अलग एक सोलर सिस्टम का पार्ट है। हेरा अर्थ से लगभग 9 से 10 गुना बड़ा है और इस पर 9 कॉन्टिनेंट्स है। इस प्लेनेट का ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ पर 2 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स है।
ईस्ट पर 2 कॉन्टिनेंट है, जिसके एक पर शिनोबिस रहते हैं और एक पर सॉर्ट्समैन। वेस्ट के एक कॉन्टिनेंट पे विजर्स और एक कॉन्टिनेंट में नॉर्मल ह्यूमंस रहते हैं। नॉर्थ के एक कॉन्टिनेंट पे एल्व्स एंड और एक कॉन्टिनेंट में बीस्टमैन्स रहते हैं। साउथ के एक कॉन्टिनेंट पे स्पिरिट कंट्रोलर और एक कॉन्टिनेंट पे सॉर्सरर्स रहते हैं। और इस हेरा का बीच में एक कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है ओरारियो। ओरारियो के नीचे एक बहुत बड़ा सा डंजन है। हेरा पर बहुत सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स है, जिसके लगभग आधे मॉन्स्टर्स इस डंजन के अंदर है। हेरा का 4 भागों के एक भाग में जमीन और 3 भाग में पानी है। हेरा पर 4 ग्रेट ओशंस है, जिसका नाम है ईस्ट ब्लू, वेस्ट ब्लू, नॉर्थ ब्लू एंड साउथ ब्लू। इस पर हजारों आइलैंड्स है। इस 4 ग्रेट ओशंस के बीच में ग्रैंड लाइन है। इस प्लेनेट पर पायरेट्स भी है जो वन पीस ढूंढ रहा है। इसके बाद भी यहाँ पर शिनिगामीज भी है, जिसका काम है हेरा प्लेनेट का कोई मर गया तो उसका सोल सोसाइटी पर ले जाना। इसके बाद भी बहुत ही सारे चीज लिखा हुई थी, पर मैंने उसमें बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दी। मैं बिल्कुल नीचे चला गया। वहां पर लिखा हुआ था कि आर्सियस, डायल्गा, पाल्किया एंड गिराटिना इस यूनिवर्स का क्रिएटर्स है। इसके बाद भी इस दुनिया को मेंटेन करने के लिए उन्होंने और भी ज्यादा लेजेंडरी पोकेमॉन्स बनाया है, जिसका मतलब मैं आर्सियस, डायल्गा, पाल्किया और गिराटिना को पकड़ नहीं पाऊंगी, पर उनसे अलग लेजेंडरी पोकेमॉन्स को पकड़ पाऊंगी। लेकिन उन लोगों का पावर लेवल बहुत ही हाई है और आर्सियस इस दुनिया का एब्सोल्यूट रूलर है। उसके बाद मैंने सोचा इस दुनिया में एक ओटाकू को जो भी चाहिए सभी है। ये सोचकर मैं बहुत ही एक्साइटेड हो गया था और स्क्रीन के नीचे की तरफ देखा। वहां पर लिखा हुआ था कि स्टार्ट रीइंकार्नेशन। ये देखकर मैंने aqua की तरफ देखा। aqua ने कहा अगर तुम चाहते हो तो स्टार्ट कर दो। मैंने स्टार्ट रीइंकार्नेशन पे प्रेस किया तो वहां पर और एक इंटरफेस आ गया था और उसमें लिखा हुआ था कि चूज एन एबिलिटी और उसके नीचे 3 ऑप्शंस था। एक, ग्रेविटेशनल रूल, जिसके मदद से मैं ग्रेविटी को कंट्रोल कर पाऊंगा। 2, टाइम मैनिपुलेशंस, जिसके मदद से मैं टाइम को कंट्रोल कर सकता हूँ। 3, कॉपी, जिसके मदद से मैं किसी एबिलिटी को कॉपी कर सकता हूँ और वो एबिलिटी मैं खुद का बना सकता हूँ। पर इसमें एक शर्त है और वो शर्त था मुझे कोई एबिलिटी कॉपी करने के लिए उस एबिलिटी होल्डर को छूना पड़ेगा और उसके नीचे लिखा हुआ था कि इस एबिलिटी समय के साथ इवॉल्व भी हो सकती है। बहुत कुछ सोच समझकर मैंने कॉपी एबिलिटी सिलेक्ट कर लिया था। ग्रेविटेशनल रूल और टाइम मैनिपुलेशन एबिलिटी बहुत ही कूल और पावरफुल है, पर कॉपी एबिलिटी मुझे समय के साथ पावरफुल होने में मदद करेगा। एबिलिटी सिलेक्ट करने के बाद ही मेरा शरीर धीरे धीरे से गायब हो रहा था, इसलिए मैं aqua की तरफ देखा, पर aqua प्रे कर रहा था और यहाँ पर ही सेकंड पार्ट खत्म हो जाती है।